नमस्कार दोस्तों। दिया भी अलग अलग टाइप का होता है और इसका एक अपना अलग महत्व होता है। कभी कभी जानकारी के अभाव में हम गलत तरीके से दिया जला देते हैं, जिसकी वजह से उसका उचित फल हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। तो इस दिवाली दिया जलाने में कोई ऐसी गलती ना हो सके, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, पहला दिया होता है पणती दिया। ये पणती दिया मिट्टी का दिया होता है, जिसके अग्रभाग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है। उसको पणती दिया कहते हैं। ये पणती दिया जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इसका जो मुख होता है, जो चोंच होता है, वो अपनी तरफ होना चाहिए, न कि भगवान की तरफ होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती हैं कि अगर इस दिए की बाती भगवान की ओर होती है तो हमें तपन का अनुभूति होता है, और इस दिए की बाती हमारी ओर होती है तो हमारे शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी होने वाली होती है तो वो कट जाती है। विष्णु पुराण में दूसरा दीप कहा गया है निरांजन दीप के बारे में। इस निरांजन दीप में डमरू की आकृति होती है, जिसमें दीप जलाने के लिए बाती का स्थान बना होता है। किसी किसी में 5 कंगोरे होता है तो किसी किसी में 6 कंगोरे होता है। इसको निरांजन दीप कहते हैं। विष्णु पुराण के 5वें अंश में लिखा गया है कि निरंजन दीप भगवान के सम्मुख कभी भी राइट में लगाना चाहिए, भगवान के दाहिने साइड में लगाना चाहिए। आप जब भगवान के सामने बैठोगे तो आप अपने बाएं साइड में लगाना, ताकि भगवान के दाहिने साइड में ये बातें लगे। निरांजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि बटे निरंजन दीप जो होता है उसमें आप तेल डाल सकते हो। बटे निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे नहीं होता है। बटी निरंजन दीप केवल गोल होगा और ऊपर डमरू जैसे आकृति का होगा। ऊपर से उसमें कहीं भी कोई कंगूरे नहीं होगा। पर निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे होता है। निरंजन जो दीप होता है उसमें कभी भी तेल नहीं डाला जाता है। निरंजन दीप केवल घी का ही जलाया जाता है। क्यों नहीं डाला जाता है तेल? तो विष्णु पुराण कहती हैं कि निरंजन दीप के अंदर अगर तेल की बाती लगाया जाता है तो 1 रुपए कमाते हैं तो 1.25 रुपए खर्च होगा। घर में अगर 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा। घर में 1 रुपए आएगा और 1.25 रुपए खर्च हो जाएगा। इसलिए निरंजन दीप घी का ही जलाना चाहिए, तेल का कभी भी नहीं जलाना चाहिए। और बटे निरंजन दीप तेल का जला सकते हैं। बटे निरंजन जो दीप होता है ये आप किसी भी स्थान पर लगाओगे तो सबसे पहले पितृ इससे अपना भाग ग्रहण करते हैं, देवता को देते हैं। देवता उससे भाग ग्रहण करते हैं और कुबेर को प्रदान करते हैं। कुबेर उससे भाग लेकर शिव को प्रदान करते हैं और भगवान शंकर बटु भैरव को कहकर घर का उद्धार करते हैं। इसलिए इस दिए को कहते हैं बटे निरंजन। इसमें कंगोरे नहीं होता है, सिर्फ एक डमरू की आकृति का बना होता है। एक कुबेर निरंजन दीप भी होता है। इस दिए में स्टैंड होता है, पकड़ने का जगह बना होता है और आगे उसमें चोंच लगा होता है। उसको कुबेर निरंजन दीप कहते हैं। कुबेर निरंजन दीप जब भी जलाया जाता है, चाहे घी का जलाओ या तेल का जलाओ, उसमें लौंग, काली मिर्च, काले तिल, चावल का 2 भी दाना या फूल पत्ती या 1 सिक्का, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। और मिट्टी का जो गोल दिया होता है वो 4 दिशा में सुख पहुंचाने वाला होता है। इसकी बाती आप कहीं भी लगा सकते हैं, तेल या घी कैसे भी जला सकते हैं। आटे का जो दिया जलाते हैं उसमें 4 बाती डालकर जला दें, लेकिन उसमें कभी भी चोंच नहीं बनाना चाहिए। गोल दिया बनाकर ही जलाना चाहिए। जिस आटे के दिए में चोंच बन जाता है उसे बलि का भाग ग्रहण करने वाले देव उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं आता है। इसलिए आटे का दिया जब भी जलाएं, संपूर्ण गोल बनाकर ही जलाएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।